हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज कौर फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लास रहेगी CMR 64 यानी कि रेगुलेशन नंबर 64, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सर्वे या फिर प्लान बनाने की क्या क्या जनरल रिक्वायरमेंट रहेगी। जनरल रिक्वायरमेंट मीन्स आप फिजिकली जनरल रिक्वायरमेंट ना समझे, इसे आप फॉर्मल रिक्वायरमेंट समझे। फिजिकली आप बोलेंगे कि प्लान बनाने के लिए पेपर चाहिए, स्केल चाहिए, थ्योरीलाइट चाहिए, टोटल स्टेशन चाहिए, तो वैसे नहीं। जनरल रिक्वायरमेंट यहाँ देखेंगे, फॉर्मेलिटी कैसे या फिर फॉर्मल रूप से जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या ज़रूरत होती है। तो चलिए चलते हैं रेगुलेशन नंबर 64, जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइन प्लान। माइन प्लान्स इट मीन्स कोई भी हम लोग माइंस को ओपन करते हैं तो उसके लिए एक सटीक प्लान बनाते हुए उस पर गाइड किया जाता है, या तो वो अंडरग्राउंड रहे या फिर ओपन कास्ट रहे। प्लान हमेशा सटीक होना चाहिए और एक्यूरेसी उनकी हमेशा राइट आनी चाहिए, अदरवाइज काउज ऑफ एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर प्लान गलत बन गया आपसे और आपने किसी पैनल को किसी और जगह दिखा दिया तो मे बी डेंजरस के रूप में आएंगे या फिर एक्सीडेंटल केस भी हो सकता है, बन सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, किसी भी प्लान को तैयार करने के लिए हमेशा नाम दे, नाम देना होगा। यानी कि जिस प्लान को हम लोग बना रहे हैं, सपोज डैट ये आपका माइंस है, मैंने ट्रेनिंग करा है ढोरी खास 4, 5 एंड 6। ये हमारा अंडरग्राउंड माइन था, BNP मेथड चल रहा था, बोर्ड एंड पिलर माइंस। तो जो प्लान है वो नोमेनक्लेचर करते ही हैं, अदरवाइज बहुत भारी मिस्टेक हो सकती है प्लान को ढूंढने में या फिर समझने में। तो ये जो नाम आएगा, ये नाम आएगा ढोरी खास 4, 5, 6 इंक्लाइनेशन। यानी कि जो माइंस की नाम आएगी उसी के नाम से ये प्लान बनेगा। उसके बाद नाम के बाद अगर आप चाहें तो ABCDEF या ढोरी खास 1 2 3 4 प्लान, ऐसे आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं सीरियल वाइज में। क्योंकि बहुत सारे प्लान बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, फिर प्लान लागू हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट प्लान जो बनाते हैं वो नए तरीके से बनते हैं। जैसे अगर एक ओवरमैन ने हैंड प्लान लिया और इस पिलर की स्प्लिटिंग करनी है या एक्सट्रैक्शन करना है, तो ये यहाँ तक स्प्लिटिंग गोप हो गया, एक्सकवेशन कर चुके हैं, माल बाहर निकाल चुके हैं, तो इसके दरमियान वो अपनी हैंड प्लान में इसे दर्शाएगा कि यहाँ तक हमने काम कर दिया। तो इस तरह से प्लान बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बिगड़ते नहीं हैं, बनते रहते हैं, अप टू डेट होते रहते हैं। तो पहला तो ये नाम नेम में आ गए। फिर दूसरा, इस माइंस का ओनर कौन है, ढोरी खास का ओनर कौन है। तो ओनर जैसे आप XYZ है तो आपको नाम भी मेंटेन करना है उस प्लान में। मेरे मेरे टाइम में मिस्टर किशोर प्रसाद सर ओनर थे, तो उस प्लान में ओनर का नाम भी आपका मेंटेन होना चाहिए। ओनर मीन्स कि आप एक तरह से समझ सकते हैं GM को ही हम लोग ओनर बोलेंगे। और एजेंट मीन्स आप समझ सकते हैं PO। और मैनेजर यानी कि माइंस मैनेजर। दिस इज नॉट ए मैनेजर ऑफ जनरल मैनेजर, दिस इज ए माइंस मैनेजर जो हम लोग बात करेंगे। एंड पर्पस यानी कि प्लान बनाने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो प्लान बनाने का उद्देश्य हमारा अंडरग्राउंड माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ कोयल, ये हमारा उद्देश्य।
तो पहली सेंटेंस में हमें नाम के साथ ओनर का नाम और उद्देश्य क्या है, यानी कि पर्पस क्या है। इसके बाद प्लान जो बनती है वो हमेशा ट्रू नॉर्थ में ही बनती है। ट्रू नॉर्थ यानी कि अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आपको उसमें ट्रू नॉर्थ दर्शाना होगा। ये हमारा नॉर्थ यानी कि ये हमारा ट्रू नॉर्थ दर्शाना होगा। ठीक, फिर जो हम लोग स्किल लेते हैं प्लान बनाने का स्किल, तो ये स्किल सपोज दैट ये हमारा प्लान है, तो ये प्लान का जो स्केल हमारा रहेगा वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर आपका आएगा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स यानी कि RF। RF मीन्स 1:2000 और 1:1000। ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स होता है। इसको कहीं कहीं उल्टा भी लिखा जाता है, 2000:1, 1000:1। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है। फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर यानी कि प्लान की जो स्केल या फिर मैपिंग जो होती है वो हम लोग 1:2000 लेते हैं। 1:2000 मीन्स ये जो 2000 है ये हमारा फील्ड डिस्टेंस होता है, फील्ड डिस्टेंस। एंड ये जो हमारा रहता है ये प्लान डिस्टेंस रहता है, प्लान डिस्टेंस। यानी कि फील्ड में हम लोग अगर प्लान में हम लोग ये 1 सेंटीमीटर दिखाएं तो फील्ड में हमारा ये 2000 सेंटीमीटर होगा। अगर प्लान में 1 मीटर दिखाएं तो फील्ड में हमारा 2000 मीटर होगा। ये इसकी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स दिखाई। फिर चौथा पॉइंट है 125 माइक्रोन। माइक्रोन एक यूनिट है जो कि प्लान में हम लोग दर्शाएंगे। और प्लान जो बनाते हैं हम लोग वो एटलीस्ट पॉलीस्टर फिल्म्स होना चाहिए। 3 तरह के 3 टाइप्स रहते हैं। एक पहला पॉलीस्टर, फिर मैं भूल रहा हूँ, जैसे ही याद आएगा मैं आपको बता दूंगा, या फिर पॉलीस्टर ड्यूरेबल एंड ट्रेसिंग क्लॉथ। हाँ, पहला पॉलीस्टर कपड़ा होना चाहिए या फिर ड्यूरेबल क्लॉथ होना चाहिए। एंड तीसरा क्या था, ट्रेसिंग क्लॉथ होना चाहिए, ट्रेसिंग क्लॉथ होना चाहिए। जो प्लान हमने या फिर हम लोग ने बनाएंगे वो पॉलिस्टर फिल्म्स का होना चाहिए, ड्यूरेबल क्लॉथ का होना चाहिए या ट्रेसिंग क्लॉथ का होना चाहिए विथ 125 माइक्रोन। ये ऐसे यूनिट में होना चाहिए। फिर आपको उस प्लान को या फिर किसी भी प्लान को 3 महीने में अप टू डेट कर देना है। अगर ओवरमैन है, अगर ओवरमैन हैंड प्लान है तो ये कंटिन्यू वर्किंग के साथ अप टू डेट रखेगा, अप टू डेट रखेगा, सबमिट रिपोर्ट करेगा, मैनेजर से साइन भी करवा के ये सबमिट करेगा। ओवरमैन हैंड प्लान यानी कि जो हमने बताया था इस प्लान को एक्सट्रैक्शन करना है या फिर स्प्लिटिंग या स्लाइसिंग करनी है तो ये अपने ओवरमैन हैंड प्लान में दर्शाएगा कि कहाँ वर्क हुआ है। तो इस तरह की प्लान है, ये मेजर जो पॉइंट है रखी गई है। तो अब हम लोग चलते हैं बुक्स की ओर। इसके बाद इसमें एरर की भी बात आती है, डीजीएमएस सर्कुलर एरर बात करते हैं तो एरर भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल रेगुलेशन देख लेते हैं। रेगुलेशन 64, रेगुलेशन नंबर 64, जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइन प्लान। Every plan on section prepared or submit in accordance with the provision of this regulation। कोई भी प्लान
अगर सबमिट करता है या फिर प्रिपेयर होता है तो इसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। स्पेसिफाई द नेम of the mines and owner of and of the owner and purpose for which the plan is prepared। मैंने बताया था नाम, ओनर नेम एंड पर्पस, तो यही यही पॉइंट है। सेकंड में इसी में दिखाया गया ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक मेरिडियन एंड डेट ऑफ लेटर, यानी कि ट्रू नॉर्थ भी दिखाना है, मैग्नेटिक मेरिडियन भी दिखाना है और डेट ऑफ लेटर भी दिखाना है। फिर उसके बाद जो स्केल, थर्ड पॉइंट है स्पेसिफाई ए स्केल ऑफ ए प्लान एट लीस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सुटेबल सब डिवाइडेड। जो स्केल रहेगा तो वो 25 मीटर लॉन्ग रहेगा, मैंने बताया था। फिर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बताया, अनलेस द अदरवाइज प्रोवाइडेड ऑन बी ऑन एन स्केल हैविंग रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स ऑफ द 2000:1 एंड 1000:1, वही फील्ड डिस्टेंस एंड प्लान डिस्टेंस रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स। ठीक, उसके बाद ई पॉइंट कहता है बी प्रोपरली इंक्ड ऑन ए ड्यूरेबल पेपर, ट्रेसिंग क्लॉथ ऑन पॉलिस्टर फॉर्म एंड दी कीप इन गुड कंडीशन। जो प्लान बनेगी वो ड्यूरेबल पेपर पे बनेगी, ट्रेसिंग क्लॉथ पे एंड पॉलिस्टर क्लॉथ पे बनेगी, जिसकी जो कि 125 माइक्रोन की कंडीशन में रहेगी। फिर कहता है हैव ए अब्स्ट्रैक्ट और स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड बाय द वर्किंग ऑफ द रेफरेंस। ठीक, तो ये 64 का पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद उसी में सेकेंड पॉइंट है द कन्वेंशन हाउ इन द शेड्यूल शॉल बी यूज्ड प्रिपेयरिंग ऑल द प्लान्स एंड सेक्शन रिक्वायर्ड बाय दिस रेगुलेशन। जो भी शेड्यूल और प्लान तैयार करेंगे वो इसी सेक्शन के तहत करेंगे। द प्लान एंड सेक्शन रिक्वायर्ड ऑफ दिस रेगुलेशन शॉल बी एक्यूरेट विद इन द सच लिमिट एंड एरर ऑफ चीफ इंस्पेक्टर स्पेसिफाइड बाय द जनरल ऑर्डर। अगर जो प्लान हम लोग रेगुलेशन में अगर एरर आता है, द प्लान एंड सेक्शन रिक्वायर्ड ऑफ दिस रेगुलेशन शॉल बी एक्यूरेट विद इन सच लिमिट। अगर इस रेगुलेशन के अंतर्गत कोई एरर भी आता है तो हम लोग चीफ इंस्पेक्टर से जस्टिफाई करेंगे, जैसा जिस चीफ इंस्पेक्टर आदेश देंगे एज वेल एज हमें फॉलो करना है। एंड द प्लान रिक्वायर्ड ऑफ दिस रेगुलेशन शॉल बी मेंटेन्ड करेक्ट अप टू डेट इज नॉट ईयरली देन 3 मीटर्स। और बताया था कि 3 मीटर बोल रहा, 3 मंथ्स जो अप टू डेट करनी है प्लान को, आपको 3 मंथ के विद इन कर देनी है। इसके बाद पांचवा पॉइंट ऑल रेफरेंस स्टेशन सरफेस रिफ्रेशिंग पॉइंट अंडरग्राउंड सर्वे शॉल बी करेक्टली पोजीशन ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल ग्रिड लिमिट एरर एंड प्लॉटिंग स्पेसिफाइड बाय अंडर द रेगुलेशन 3। जो रेफरेंस स्टेशन है वो सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल ग्रिड के थ्रू विथ लिमिट होनी चाहिए एंड दी प्लॉटिंग एंड स्पेसिफाइड अंडर दिस रेगुलेशन नंबर 3। और जो रेगुलेशन नंबर 3 इस 64 में 3 पॉइंट्स में बात रखी गई उसी के अकॉर्डिंग होगी। रेगुलेशन नंबर 3 में रेगुलेशन पॉइंट 3 कहता है कि द प्लान एंड सेक्शन रिक्वायर्ड ऑफ दिस रेगुलेशन शॉल बी एक्यूरेट विद इन द लिमिट्स ऑफ एरर एंड चीफ, वही लिमिट और एरर अगर बात आती है तो वो चीफ इंस्पेक्टर जस्टिफाई करेंगे या स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद प्लान एंड सेक्शन रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अंडर दिस रेगुलेशन शॉल बी कीप्ट अवेलेबल इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिस माइन शॉल बी रिमूव्ड और देयरफॉर द अप्रूवल ऑफ रिटर्न इंस्पेक्टर। और जो प्लान हम लोग इस सेक्शन के तहत बनाएंगे वो ऑफिस में हमेशा रहना चाहिए और रीजनल इंस्पेक्टर को एक ट्रू कॉपी प्लान भी देना है। द चीफ इंस्पेक्टर में भी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन ही हैज परमिट सेक्शन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन। और चीफ इंस्पेक्टर अगर कुछ उनको ऐसा लगे कि प्लान में एरर या फिर समथिंग कुछ है तो वो अपनी राय मशवरा देंगे और उसी को हम लोग फॉलो भी करना होता है। तो ये प्लान 64 रेगुलेशन कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे इसमें डीजीएमएस सर्कुलर या फिर एरर करेक्शन लेवलिंग या फिर अंडरग्राउंड सर्वे और सरफेस सर्वे एंड प्लांट प्लॉटिंग एरर।
एरर अब देखेंगे कि डीजीएमएस के द्वारा क्या अप टू डेट मिली है। एरर से आप क्या समझते हैं? एरर से, एरर्स इट मीन्स अगर आप प्लान बना रहे हैं तो कुछ पॉइंट आगे पीछे हो सकती है, एरर आ सकती है। तो जो गलती होगी प्लान बनाने में, सपोज डेट 5 सेंटीमीटर आगे पीछे हो गया या 6 सेंटीमीटर या फिर जो भी सेंटीमीटर डीजीएमएस ने निर्धारित किया है, तो उसी को हम लोग अभी देखेंगे कि क्या क्या एरर कितने में आएगी। तो लिखा है जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइन प्लान, प्लान प्लॉटिंग एरर। पहला पॉइंट में प्लान प्लॉटिंग एरर। जो प्लान बनाएंगे हम लोग, यानी कि जिस ड्यूरेबल क्लॉथ या पॉलिस्टर में हम लोग प्लान बना रहे हैं उसमें एरर क्या होनी चाहिए। तो अगर मेरा प्लान 1:20,000 है तो इसमें आप हार्डली से हार्डली 50 यस 50 सेंटीमीटर तक एरर ला सकते हैं या फिर एरर हो सकती है। इसके बाद अगर प्लान हमारा 1:1000 है तो ये 25 सेंटीमीटर तक एरर आएगी या फिर हो सकती है। ये डीजीएमएस का कहना है कि अगर प्लान 1:2000 है तो 50 सेंटीमीटर एरर होगी एंड 1:1000 है तो 25 सेंटीमीटर तक ही एरर कर सकते हैं। ये प्लान प्लॉटिंग एरर। इसके बाद सरफेस सर्वे, सरफेस सर्वे ट्रायंगुलेशन, सरफेस सर्वे ट्रायंगुलेशन प्लान है तो उस प्लान को हम लोग 1:5000 दिखाएंगे एंड लीनियर है तो 1:1:3000 दिखाएंगे। इसके बाद ट्रांसवर्स है तो एंगुलर एरर 30√n सेकेंड और ट्रांसवर्स है तो एंगुलर एरर 30√n सेकेंड। ये हमारा डीजीएमएस द्वारा एरर निर्धारित की गई है। तो बेसिकली ये प्लान एंड सेक्शन सर्वे की पार्ट होती है जो कि थोड़ी बहुत जानकारी ओवरमैन को रखनी होगी और पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से थोड़ी बहुत हमें भी देखना होता है। बट मेरी कमांड सर्वे में उतनी नहीं थी, बट फिर भी मैं डाटा इधर उधर से कलेक्शन करके लाया हूँ। तो जो आपको नहीं समझ में आ रहा वो आप रट लें और जिस दिन एग्जामिनेशन में आपकी ऑप्शन आ गई या फिर सेम चीज़ क्वेश्चन एराइज हो गया तो आप रट के भी क्वालिफाई कीजिए एग्ज़ाम, लेकिन एक सीट अपना खुद बचाइए। ये सरफेस सर्वे की एरर। अब हम लोग देखेंगे अंडरग्राउंड सर्वे में ट्रांसफर क्लोज पोली नंबर एंगुलर एरर कैसे निकालते हैं और क्या फॉर्मूला है। सबसे वास्ट सब चैप्टर है प्लान एंड सेक्शन। ये बहुत लेंदी चैप्टर है और सर्वे जो बंदे सर्वे करते हैं उन्हीं के लिए ये प्लान एंड सेक्शन इजी चैप्टर होगा। मैं इसको स्किप कर देता हूँ, स्किप करता हूँ, लेकिन एक पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से देखना होता है, इसलिए किसी किसी जगह में रट भी लेता हूँ।
इसमें ट्रांसवर्स क्लोज पोलिनली एंगुलर एरर निकालेंगे। उसमें ट्रांसवर्स अगर कोई मेरा ट्रांसवर्स क्लोज पोलिनली रहा तो एंगुलर एरर जो आएगा निकालने का फॉर्मूला वो है 20 प्लस एक्स रूट अंडर n सेकेंड, 20 प्लस एक्स रूट अंडर n सेकेंड। और ये n नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है और ये हमारा n नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है एंड x हमारा लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है और ये जो x है हमारा लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद कहता है लीनियर में जो प्लॉटिंग होगी वो हमारा लीनियर में जो होगी वो 1:2500 and transfer not close polynomial but reference point। ट्रांसफर क्लोज में समझ रहे, कोई प्लान ये क्लोज हो रही है तो फिर ये ट्रांसफर क्लोज कहलाएगी। और इसी में सेकंड पॉइंट कहता है जो ट्रांसफर नॉट क्लोज रहेगी ट्रांसफर नॉट क्लोज। इसमें डाटा दिया है लीनियर लाइन में 1:1500, ठीक। उसके बाद सब्सिडरी सर्वे 105, सब्सिडरी सर्वे इक्वल टू 1:500, ये डाटा दिया हुआ है। इसके बाद कोलेरेशन एंड लेबलिंग देखेंगे हम लोग। कोलेरेशन बाय शाफ्ट वाइड 2 minutes ऑफ आर्क, बाय मैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन 2 minutes ऑफ आर्क, बाय डायरेक्शन कनेक्शन 1 minute ऑफ आर्क। एंड लेबलिंग में सरफेस बेंचमार्क 2 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, इनसेट बेंचमार्क 1:5000, 2 or more shaft measurement, in by benchmark 1:25 of 2500 of the inclined length and subsidiary point 50 centimeter। Yes, I think आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि सर्वे की ये सब टर्म्स है और जो समझ में नहीं आ रही वो आप रख लें। तो कोरिलेशन लिखते हैं, कोरिलेशन एरर में आपका बाय शाफ्ट वायर का डाटा दिया हुआ है 2 minute ऑफ आर्क, 2 minute ऑफ आर्क। इसके बाद मैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन 2 minute ऑफ आर्क, मैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन ये भी 2 minute ऑफ आर्क है, 2 minute ऑफ
आर्क। ठीक, इसके बाद डायरेक्ट कनेक्शन 1 मिनट ऑफ आर्क। डायरेक्ट कनेक्शन 1 मिनट ऑफ आर्क। ये कुछ डाटा है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर रिमेम्बर कर लीजिए। फिर इसी में लेबलिंग में है सरफेस बेंचमार्क 2 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। सरफेस बेंचमार्क 2 किलोमीटर पर 2 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है, 2 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। एंड इनसेट बेंचमार्क, इनसेट बेंचमार्क ये आपका डाटा है 1:5000। और इन बाई बेंचमार्क, इन बाई बेंचमार्क इसका डाटा दिया हुआ है 1:2500। इसके बाद सब्सिडी पॉइंट इसमें 50 सेंटीमीटर। सब्सिडी पॉइंट 50 सेंटीमीटर। ये कुछ डाटा आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसमें आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, ऑप्शन के साथ आपके बीच रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको कुछ समझ में या कुछ पालने में जरूर पड़ेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि पूछ रहा है एरर इन मैग्नेटिक कोरिलेशन सर्वे डज नॉट एग्जिट डेज मिनट। मैंने जो डाटा लिखवाया था, आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो मैग्नेटिक कोरिलेशन सर्वे में जो एरर हमने बताया था वो एरर 2 मिनट से ज़्यादा एग्जिट नहीं करेगी। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी वो हम 2 मिनट्स होगी। आप ये डाटा के माध्यम से जो मैंने बताया था वो आप देख सकते हैं, तो ताकि थोड़ी बहुत आपको समझ में आएगी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, जो एंगुलर ट्रांसवर्स के डाटा बताए थे उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, तो आप क्वेश्चन देखते हुए डाटा जो लिखवाए थे उसे आप समझ पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है द टोटल एंगुलर एरर ऑफ एनी अंडरग्राउंड ट्रांसवर्स और चेक सर्वे which has been closed polygonally. The total angular error of any underground transverse or check survey which has been closed polygonally shall not exceed dash second having n number of observation station and x is the at least count। तो मैंने जो डाटा बताया था सर्कुलर के अकॉर्डिंग, ये सर्कुलर के ही क्वेश्चन है प्लान एंड सेक्शन रेगुलेशन नंबर 64 के तहत। तो इसमें पूछ रहा है जो एंगुलर एरर होता है अंडरग्राउंड प्लान में, अंडरग्राउंड ट्रांसवर्स और सर्वे में, जिसमें जो पॉलिनॉमियल क्लोज रहता है वो कितने सेकेंड का रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है A B C D।
तो मैंने आपको जो डाटा बताया था वो डाटा सी है, यानी कि 20 + x रूट अंदर n, ये डाटा मैंने सर्कुलर के द्वारा निकाला है। तो आप देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जो डाटा मैंने बताया है आप उन्हीं के अकॉर्डिंग डाटा को याद करके रखिए, एंड जहाँ आप सही ऑप्शन देख पाएंगे वहाँ आप करेक्शन करके उसको टिक करके सही कीजिए। तो आज की क्लास प्लान एंड सेक्शन 64 समाप्त होती है। कल हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान देखेंगे कि अंडरग्राउंड में कितने टाइप्स के प्लान होते हैं। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 65 देखेंगे। चलिए, थैंक यू।